वहीं वेस्ट बंगाल में चुनाव के बीच प्रबंधन निदेशालय यानी कि ईडी ने राशन वितरण घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कोलकाता, वर्धमान और उत्तर 24 परगना के हावड़ा में सप्लायरों और निर्यातकों से जुड़े 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया है। साल 2020 में बशीरहाट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें सीमा शुल्क के कमिश्नर ने शिकायत की थी कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आने वाले सरकारी गेहूं की बड़े पैमाने पर हेराफेरी की जा रही है और इसी के आधार पर ईडी ने अपनी कार्रवाई की और ईडी की जांच में पता चला कि आरोपियों ने सरकारी गेहूं को चोरी करने का एक व्यवस्थित तरीका बनाया था। सप्लायर्स, डीलरों और बिचौलियों की मिलीभगत से गरीबों के लिए आने वाला गेहूं कम दामों पर खरीदा जाता था। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ लाइव बने हुए ओंकार करेंगे। देखिए प्रकाश, एक तरफ बंगाल में चुनावी हलचल है तो दूसरी तरफ ईडी की बात करें तो ईडी की दबिश भी देखने को मिली है। राशन घोटाला के मामले में ईडी कोलकाता के तमाम ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। क्या कुछ बड़ी जानकारी वहां से? देखिए अंकिता, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि बंगाल में चुनावी सरगर्मी जो है वो बहुत ही तपिश भरा हो चुका है। ऐसे में महज 4 दिन का समय बचा हुआ है और ईडी ने चावल घोटाले को लेकर रेड कर दी है और ईडी की इस रेड से पूरे बंगाल में कह सकते हैं कि एक खलबली सी मच गई है, क्योंकि इससे पूर्व भी बंगाल में चावल घोटाला यानी पीडीएस का जो चावल है वो दुकानों को वितरण जो किया गया था उसमें 20 से 30% कम किया गया था और उसी को लेकर ईडी ने पहले भी कार्रवाई की है और पहले जो राशन मंत्री जो थे या वन विभाग के भी मंत्री रह चुके हैं उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था और कुछ सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया था। आज एक बार फिर ईडी ने सुबह 5 बजते ही लगभग आधे दर्जन से अधिक जो चावल घोटाले में आरोपी बनाए गए थे उनके घरों में दस्तक दी और सुबह से ही ईडी की रेड जब पड़ रही थी तभी से ही ये बाजार में चर्चाएं तेज हो गई है कि अब क्या होगा, क्योंकि ईडी ने जिस प्रकार से चावल घोटाले के आरोपियों के घर में रेड की है और वहां से भी उन्हें कई सारे दस्तावेज मिले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस चावल घोटाले में लगभग 200 करोड़ रुपए की बात की जा रही है कि 200 रुपए का घोटाला जो है इस चावल और गेहूं के माध्यम से किया गया है। जो गरीबों में वितरण होना था पीडीएस के माध्यम से वो ना वितरण नहीं हुआ बल्कि वो बिचौलियों के द्वारा बेच दिया गया और सेल कंपनी बनाकर दुबई और बांग्लादेश में इस पैसे को वहां भेजा गया, वहां क्रेडिट किया गया। तो ऐसे में ईडी की नजर उन सभी बिंदुओं पर है। पहले भी सबूत मिल चुके थे ईडी को और अब जो सबूत हाथ लग रहे हैं इससे कई सारे और लोगों की भी सांसें जो है वो फूलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी हम मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि ये भवानीपुर का विधानसभा क्षेत्र है जहां ममता दीदी और शुभेंदु अधिकारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक 3 बार की सीएम है तो दूसरा वहीं प्रतिपक्ष का नेता है शुभेंदु अधिकारी और ऐसे में यह माना जा रहा है कि यह सीट भी बड़ा हॉट सीट है। इन सीटों को लेकर भी हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी चर्चा जो है वो ईडी की है और ईडी ने जिस प्रकार से दबिश दी है तो ईडी की दबिश के बाद जिस प्रकार से प्रतिक्रिया अब आनी शुरू हुई है तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए ईडी ने यह कार्रवाई जो है वो की है। ईडी पहले भी कार्रवाई कर सकती है लेकिन चुनाव के महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में सेकंड फेज का चुनाव होना है और ऐसे में ईडी का रेड कहीं ना कहीं तृणमूल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए ईडी की रेड की गई है। अब देखना है कि इस जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, लेकिन इतना जरूर है कि ईडी की धमक ने बंगाल की जो राजनीति तपिश है उसे और बढ़ा दी है। जी अंकिता। चलो बिल्कुल प्रकाश, नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपने तमाम जानकारी साझा की इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।